हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रवि कुमार वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट क्लास हमने लीनियर अलजेब्रा के सीरीज में पढ़ा था रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी के बेसिक डेफिनेशंस के बारे में, और एक एग्जांपल भी हमने देखा था। और उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ हमने डिफाइन किया हुआ वेक्टर स्पेस। क्या करते हैं कि हम एक सबसे पहले V मान लेते हैं कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वेक्टर्स, ठीक है। एक V नॉन एम्प्टी सेट है और एक हम फील्ड डिफाइन करते हैं जिसको F से डिनोट करेंगे, ठीक है। दिस इज द नॉन एम्प्टी सेट V एंड F इज द फील्ड। और हम लोग फिर दो मैपिंग्स डिफाइन करेंगे, प्लस एंड डॉट। ओके, प्लस एंड डॉट, इनका प्रॉपर्टी कुछ ऐसा दिखेगा। प्लस इज मैड फ्रॉम V क्रॉस V टू V, मींस इट शुड बी क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। मतलब यही हो रहा है ना कि टपल में ऑर्डर पेयर में एक एलिमेंट V का और एक दूसरा भी एलिमेंट V का अगर हम लेंगे और फिर ऑपरेट कर देंगे इससे, मींस प्लस से, मतलब दो एलिमेंट को पिक करेंगे V से। मान लिया जाए कि अल्फा बीटा दो एलिमेंट्स है हमारा, अल्फा बिलोंगिंग टू V और बीटा बिलोंगिंग टू V। तो क्या करेंगे, इसका मतलब इस मैपिंग का मतलब यही हुआ कि अल्फा प्लस बीटा ऑपरेट कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। तो फिर जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो अगेन बिलोंगिंग टू V, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, ओके। और फिर दूसरा जो है डॉट हमने डिफाइन किया या मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हमने प्लस और डॉट डिफाइन किया हुआ है, हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, कुछ और भी आ सकता है इसकी जगह पे। तो डॉट जो है वो मैपिंग कहां से, F क्रॉस V टू V। इट मींस कि एक एलिमेंट हम पिक करेंगे स्केलर का, मींस फील्ड का, और एक एलिमेंट पिक करेंगे वेक्टर का, V का, ठीक है। तो मतलब क्या, A बिलोंगिंग टू F और अल्फा बिलोंगिंग टू V ऑपरेट कर देंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो कुछ ऐसा दिखेगा A अल्फा और A अल्फा, फिर जो आउटपुट होगा मल्टीप्लीकेशन के बाद में वो किसका एलिमेंट होगा, आउटपुट V का, मींस V, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि इट शुड बी डिफाइंड प्लस एंड मल्टी डॉट such that the elements of V should be closed with respect to vector addition and it should be closed with respect to scalar multiplication। और स्केलर कहां से आएगा, फील्ड से आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने लिखा बी टू ऑपरेशंस ऑन V, ठीक है। देन V को V विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस अगर कब, जब ये सब कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करता है तो, ठीक है। सबसे पहले हमने दो ऑपरेशन डिफाइन किया और दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, दैट मींस क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद पहली जो प्रॉपर्टी है, the vectors means elements of V is an abelian group with respect to addition, okay। और फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, this distributive law should hold means for all alpha, अल्फा कहां से आएगा, स्केलर से, स्केलर मींस फील्ड से। और फिर यहाँ VW क्या है, वेक्टर्स का एलिमेंट है, तो अल्फा V प्लस W इज इक्वल टू अल्फा V प्लस अल्फा W, ओके, ये भी ठीक है। और फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एंड फॉर सम V बिलोंगिंग टू V, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स V इज इक्वल टू अल्फा V प्लस बीटा V, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें एक यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट इज देयर एग्जिस्ट वन बिलोंगिंग टू F सच दैट V डॉट वन इज इक्वल टू वन डॉट V इज इक्वल टू V। यहाँ वन कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा है डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल देखा था, F इज इक्वल टू कोई सेट है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स
such that all the entries of this matrix is same. That means the matrix is in the form of A for all A is belonging to set of real numbers. Okay, तो हम क्या करते हैं कि F और लास्ट डे हमने ये प्रूव भी किया था कि F क्या है। ये जो इस तरह के जो मैट्रिक्स बनेंगे ये एक फील्ड है। तो अब देखो फील्ड है तो फिर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, एग्जिस्टेंस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी तो है ही, वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 होगी। तो अब देखते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। अब देखो एफ हमारा फील्ड क्या है, ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, और फिर वी क्या हमने लिया हुआ है, वी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल 2 by 2 मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। ठीक है, तो अब क्या है कि इसकी वेक्टर स्पेसेस में हमने 5 प्रॉपर्टीज देखे थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वी प्लस शुड बी एन एबेलियन ग्रुप एंड द लास्ट प्रॉपर्टी वाज दैट कि 1 अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा for all alpha belonging to V and 1 belonging to the field। यही हमने देखा था। तो 1 क्या है, फील्ड की आइडेंटिटी। अब इसमें देखो ये भी एक फील्ड है लेकिन इसकी आइडेंटिटी कुछ और है। इसकी आइडेंटिटी क्या है, 1/2 1/2 1/2। जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा था वो लास्ट वीडियो देख ले, फिर समझ में आ जाएगा कि इसकी आइडेंटिटी हमने कैसे फाइंड किया हुआ था। इसकी आइडेंटिटी 1/2 1/2 1/2 1/2 होगी। अब देखो लास्ट वेक्टर स्पेस की लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा इंटू 1 इक्वल टू अल्फा, वेयर अल्फा कौन सी एलिमेंट होगी, v की, और 1 जो है f की। तो f की एलिमेंट इस केस में f मतलब फील्ड की एलिमेंट आइडेंटिटी ये है, और फिर हमने एक एलिमेंट ले लिया अल्फा जो वेक्टर का एलिमेंट है, क्या होगा a b c d। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, e इंटू अल्फा क्या होगा 1/2 1/2 1/2 1/2 a b c d। अब देखो ये क्या हो जाएगा a/2 प्लस c/2 फिर b/2 प्लस d/2। अब ये a/2 प्लस c/2 फिर b/2 प्लस d/2। देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी वैसा एलिमेंट है जो उस एलिमेंट को किसी और एलिमेंट के साथ में दिए गए ऑपरेशन के साथ अगर ऑपरेट करते हैं तो दूसरे एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने आर्बिट्ररी चूज किया, अल्फा किसका एलिमेंट है, v का। अब देखो आइडेंटिटी मींस क्या, यही। तो फिर अब देखो e डॉट अल्फा इक्वल टू, अगर ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता तो क्या होता है, e अल्फा इक्वल टू
अल्फा ई इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, सॉरी अल्फा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को तो होल्ड नहीं कर रहा, यहाँ पे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, ए बी सी डी ना होकर के क्या हो गया, कुछ और आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, ये लास्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि V ओवर F इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Some standard examples of vector spaces। तो पहला एग्जांपल देख लो, V is equal to Rn set of n tuples with real entries। इसका मतलब यही होता है ना, और इसके जो एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में A1 A2 एंड सो ऑन An belonging to where Ai belonging to R, ठीक है। और हम फील्ड क्या ले लेते हैं, R इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ क्या होगा, अगर आप देखोगे तो V ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। R तो फील्ड है और V क्या है, वेक्टर्स के फॉर्म में है। और फिर हम इसको अगर बारी बारी से चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, V प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, और जो बाकी सारे प्रॉपर्टीज है ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसको, ये बहुत ही ट्रिवियल है और टाइम टेकिंग है, इसलिए इसके प्रूफ को स्किप करते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैट्रिक्स स्पेस V इज इक्वल टू m बाई n ओवर m, ठीक है। देखो इसका मतलब होता है सेट अप ऑल मैट्रिसेस ऑफ साइज m बाई n ओवर फील्ड f। यहाँ फील्ड कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि रियल नंबर ही हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो। यहाँ पे फाइनाइट फील्ड भी हो सकता है, Z2 Z3, ठीक है। तो this is a vector space with respect to, उसमें वेक्टर एडिशन ऐसा डिफाइंड होगा, एडिशन एस ए आई जे प्लस बी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन for all lambda belonging to F, lambda a I j is equal to lambda a I j, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज दैट पॉलिनोमियल स्पेस। इसको डिनोट करते हैं Pn ओवर R। अगर फील्ड रियल नंबर है तो ओवर R, फील्ड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ओवर C, फील्ड अगर कोई और फील्ड है तो कुछ और होगा वहां पे। तो ये जो होगा, ये इस स्पेस में जो है एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, ऐसा A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस x रेज टू द पावर n
सच दैट ए आई बिलोंगिंग टू फील्ड, या फिर जो हमारा है रियल नंबर, ठीक है, ये भी वेक्टर स्पेस होगा। फिर फोर्थ इज फंक्शन स्पेस। मींस V over F is F over R। Here F क्या है? सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। ओके, फिर फिफ्थ इज सीक्वेंस स्पेस। X n such that X n belonging to R। सीक्वेंस क्या होता है? वो सब मैपिंग जो जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, ठीक है। तो सीक्वेंसेस, सेट ऑफ सीक्वेंसेस भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन कुछ इस तरह का होगा, मान लीजिए कि अल्फा क्या है, एक सीक्वेंस हमारा एक्सन है, और बीटा क्या है, एक सीक्वेंस वाई एन है। तो एडिशन का ऑपरेशन कुछ ऐसा होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्सन प्लस वाई एन। ये सब एग्जांपल्स को देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना सब स्पेसेस और कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो ये सब काम आएगा, इसलिए बेसिक्स ये सब जानना जरूरी है। और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा? फॉर ऑल लैम्डा बिलोंगिंग टू एफ, लैम्डा एक्स एन इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एन, कुछ इस तरह का होगा। एक बात जानना जरूरी है कि इफ K is an extension field of F, then K over F is a vector space, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे एक्सटेंशन फील्ड क्या होता है, कोई हम सब अगर फील्ड डिफाइन करते हैं, सपोज करो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका एक सुपर फील्ड अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि सेट ऑफ आर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या है, ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है, लेकिन क्या है, Q इज कंटेन्ड इन R, Q इज अ सबसेट ऑफ R। मतलब क्या होगा इस केस में, R इज एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ Q, या फिर ऐसे बोल सकते हैं Q इज अ सब फील्ड ऑफ R, ठीक है। तो अगर इस केस में अगर Q और R की ही बात करें तो इस केस में क्या होगा, R over Q is a वेक्टर स्पेस, क्योंकि देखो रिजल्ट हमने क्या लिखवा है, K is an extension field of F, then K over F is a vector space, ठीक है। तो अब R क्या है, इसका एक्सटेंशन फील्ड है Q का, तो R over Q is a इस केस में क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। लेकिन वही अगर बात करें Q over R की, is a वेक्टर स्पेस, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए दो ऑपरेशन डिफाइन करना होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्या होना चाहिए, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड इट शुड बी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करते हैं, इससे हम एक एलिमेंट पिक करते हैं, चलो 1/10 ले लेते हैं, रेशनल नंबर है, और फिर सेट ऑफ रियल नंबर से एक नंबर ले लेते हैं √2। ये रियल नंबर तो है लेकिन रेशनल नंबर नहीं है, तो अब क्या करते हैं,
√2 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स क्या होता है, अगर मान लिया जाए कि V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस और A अगर इसका एलिमेंट है, अल्फा इसका एलिमेंट है, तो A अल्फा शुड बिलोंग टू V क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यही होता है ना। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट पिक किया √2 और एक हमने एलिमेंट इसका पिक किया 1/10, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा √2/10। अब ये तो रेशनल नंबर नहीं है, does not belong to Q, that means ये वाली प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो इसलिए इस केस में क्या होगा, दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। इसके बारे में सोचो, Q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये एक फील्ड है, और ये जो है Q√2 इसका एक एक्सटेंशन फील्ड है। इसके जो एलिमेंट्स होंगे, ये देखो Q√2 कैसे होंगे, अल्फा प्लस √2 बीटा वेयर अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू Q, इस फॉर्म में होंगे। तो अब ये क्या, ये अब हम बात करेंगे इसकी। तो अगर हम बीटा की जगह पे, बीटा क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, अगर बीटा जीरो भी तो सेट ऑफ रैशनल नंबर में ही आती है, तो फिर अगर बीटा इसको तो यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा अल्फा। अल्फा क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। तो क्या हो गया, हम इससे हम ये Q फाइंड कर सकते हैं। मतलब मींस क्या, Q इज कंटेन्ड इन Q√2, इसलिए क्या होगा, Q√2 is an extension field of Q, तो hence by this result this is Q√2 over Q is a vector space। ठीक है, तो उसी तरीके से Q√2 का भी एक्सटेंशन फील्ड होगा कुछ, ये देखो Q√2 √3 ओवर Q√2। अब देखो Q√2 √3 के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, Q√2 √3 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3 प्लस डेल्टा √2 इंटू √3 √6 सच दैट अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग टू, गामा डेल्टा भी है ना, डेल्टा बिलोंगिंग टू Q। तो फिर उसी तरीके से क्या हुआ, हमने इसको जनरलाइज कर दिया और ये क्या हो गया, इसका एक सुपर फील्ड हो गया। तो क्या हो गया, ये इसका सब फील्ड हो जाएगा। ठीक है, मींस क्या, Q√2 √3 is an extensor field of Q√2, hence this is again a vector space। अब देखो एक एग्जांपल, any field over F is a vector space। क्यों होगा, लेट अल्फा, अगर अल्फा F का एलिमेंट है तो ये क्या होगा, क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन भी होगा, एंड इट शुड बी क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि इसका तो फील्ड ही खुद है। ठीक है, तो इस केस में ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस। तो इस तरीके से C ओवर C ये भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। अब इसके बारे में सोचो, C ओवर R, C क्या है, R का एक एक्सटेंशन फील्ड है, तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, इस केस में भी ये भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। लेकिन इसी को हम चेंज कर देते हैं, R ओवर C, C क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, R इसका सब फील्ड है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि स्केलर का एलिमेंट मान लेते हैं हम क्या, सपोज करते हैं कि a इक्वल टू आयोटा ले लेते हैं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और r का एलिमेंट मींस वेक्टर का एलिमेंट मान लिया जाए कि 1 ले लेते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर अप्लाई करेंगे तो a इंटू अल्फा मीन्स क्या, 1 इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा। क्या ये रियल नंबर है? नहीं है ना, डज नॉट बिलोंग टू आर। इसलिए क्या होगा, दिस इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसलिए क्या होगा, दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स के बारे में। Question. Let Pn be the set of all polynomials of real coefficients of डिग्री n। ठीक है, Pn क्या लिया हमने, या ये क्या है, वेक्टर है। वेक्टर हमने क्या लिया कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिग्री n। ठीक है, वेयर एडिशन इज डिफाइंड एज a plus b is equal to ab for all ab belonging to Pn over R। इसका मतलब यही हुआ ना, Pn be a set of real polynomials with real coefficient, मींस क्या Pn एक सेट है और फील्ड हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, तो हमने पहले ही चर्चा किया हुआ है कि Pn over R is a vector space with respect to usual vector addition and usual scalar multiplication। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि ये यूजुअल वेक्टर एडिशन नहीं है यहाँ पे। तो क्या है, एडिशन को हमने कुछ ऐसा डिफाइन किया, a प्लस बी इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो सबसे पहला अगर वेक्टर स्पेस बनाना है तो सबसे पहले क्या होना होगा, सो इट शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन, तो देखो जब भी किसी थ्योरी को प्रूफ करना हो तो उसका लॉजिक देते हैं, उसको प्रूफ करते हैं, लेकिन जहां कहीं लगे कि नहीं ये कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल चाहिए। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि ये गलत है, तो गलत है तो हमें एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लेट a इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, छोड़ो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि Pn इज अ सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिग्री n। तो सपोज करो कि n इज इक्वल टू 2 के लिए हम लोग इसको चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 मींस क्या, सेट ऑफ, इट इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। तो हमने इसका मतलब क्या, सेट कुछ ऐसा हो गया। तो हमने इसका एलिमेंट एक पिक करनी है कि एक अल्फा इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। अब वैसे एक बीटा भी हम ले लेते हैं कि जिस एक्स स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। ये इसी फॉर्म में है ना, a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहां पे a0 क्या है, 1 है, a1 क्या है, 1 है, a2 1 है, और इस केस में क्या है, a0 0 है, a1 0 है और a2 1 है।
ठीक है। तो अब अगर वेक्टर स्पेस होगा, फॉर्म करेगा, तो देन इट शुड बी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो मींस क्या, अल्फा प्लस बीटा भी कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, Pn ओवर आर, लेकिन Pn n हमने 2 लिया हुआ है, इसलिए ये P2 ओवर R होना चाहिए। लेकिन अब देखो हम ऑपरेट करते हैं इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी मीन्स एक्स स्क्वायर। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4। हमने लिया था सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, और उनमें से दो एग्जाम्पल लिया कि जिसकी डिग्री क्या है, दो दो है, और दोनों को हमने ऑपरेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन फैक्टर एडिशन। लेकिन तो हमने क्या पाया कि इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, तो दिस डज नॉट बिलोंगिंग टू P2 ओवर R। मीन्स क्या, दिस इज नॉट क्लोज with respect to the given vector addition, hence it is not a vector space, hence it is not a vector space। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, let V be the set of all ordered pairs x y, here x y belonging to set of real numbers। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लेट a is equal to x1 y1 and b is equal to x2 y2 be two elements in V। अब define the addition means vector addition as क्या, a plus b is equal to x1 y1 plus x2 y2 is equal to x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब इस बार हमने क्या डिफाइन किया, वेक्टर एडिशन कुछ ऐसा है, दो एलिमेंट्स हमने पिक किया ए और बी, कहाँ का, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विथ वेयर एक्स एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो a प्लस बी कैसा है, एक x1 x2 y1 y2। ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा दिया गया, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा x1 y1 इज इक्वल टू अल्फा x1 अल्फा y1। मींस क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा यूजुअल है, लेकिन वेक्टर एडिशन यूजुअल नहीं है। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है। तो अगर ये वेक्टर स्पेस होगा तो पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, V प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो इट शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो मान लिया जाए कि दो एलिमेंट हमने लिया a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी हमने चूज किया और इसको ऑपरेट करके क्या मिला, x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब देखो दो एलिमेंट कहाँ का एलिमेंट लिया था, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंगिंग टू r, हेयर क्या x1 x2 y1 y2 बिलोंगिंग टू r। तो अब देखो, अब दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर। ठीक है, ये भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, बिलोंगिंग टू क्या होगा, v पे बिलोंग कर जाएगा। मींस क्या, इट इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्टिव वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब देखो
दूसरा एबेलियन ग्रुप में प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर तो हो गया, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा ही ये। अगर a प्लस बी प्लस सी को हम कंप्यूट करेंगे तो वो a प्लस बी प्लस सी होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या एक और हम एलिमेंट ले लेते हैं तो क्या होगा, a x1 x2 x3, अगर c हमारा x3 y3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी x1 x2 x3 होगा, या फिर तो अब उसमें क्या होगा, ब्रैकेटिंग से कोई इशू नहीं होगा, या फिर फर्स्ट टू पेयर को अगर ब्रैकेट ले या फिर लास्ट टू पेयर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इट इज क्लोज्ड विद, सॉरी इट इज एसोसिएटिव। अब देखो आइडेंटिटी क्या होगी, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी, इस केस में एडिटिव आइडेंटिटी इन जनरल यूजुअल एडिशन में क्या होता है, 0 0 होता है, लेकिन इस केस में देखो आइडेंटिटी 1 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 1 एलिमेंट है। अब मान लीजिए कि a प्लस आइडेंटिटी या फिर e प्लस ए अगर ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x1 y1 ना, y1 प्लस 1 1 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 y1, फिर इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब ये एलिमेंट जो लिया हमने 1 1, इसको ऑपरेट कर दिया a के साथ में, तो इसमें a पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द आइडेंटिटी। और देखो फोर्थ प्रॉपर्टी इज, ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे आप, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखो लेट a इज इक्वल टू x1 y1 बिलोंगिंग टू v, नॉन जीरो, तो उस केस में क्या होगा, a इनवर्स 1 अपॉन x1 1 अपॉन y1, ये भी क्या होगा, v पे बिलोंग करेगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इस केस में देख लो a प्लस ए इनवर्स क्या होगा, x इंटू 1 बाई x1 y इंटू 1 बाई y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 1, मतलब दो एलिमेंट को ऑपरेट किया हमने, या फिर a इनवर्स इंटू ए इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हमने दो एलिमेंट a और a इनवर्स को ऑपरेट किया तो वो आइडेंटिटी दे गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके पास एडिटिव इनवर्स भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एबेलियन, एबेलियन भी होगा ही होगा, क्योंकि ये a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ही हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो हो ही जाएगा ना। अब देखो लेकिन ठीक है, अब तक लग रहा है कि ये v प्लस एबेलियन हो गया, अगर हो सकता है कि ये सबस्पेस बना देगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। सपोज करो कि अल्फा इज इक्वल टू 1 लिए, बीटा इज इक्वल टू 2 ले लिए, ठीक है, जो कि कहाँ का एलिमेंट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम इसको ऑपरेट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू कोई एलिमेंट ले लेते हैं a, इसको ऑपरेट करेंगे तो अगर ये वेक्टर स्पेस होगा तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू ए इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा मीन्स क्या, 1 प्लस 2 मीन्स ये हो गया 3a मीन्स 3x1 3y1, ये वाला ऑपरेशन लग जाएगा ना। अब देखो इसको a अल्फा मीन्स 1 x1 1 x1 y1, फिर a बीटा मीन्स 2 बीटा 2 a x1 y1। अब इस केस में ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस a, ओ सॉरी ये हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, x1
y1 प्लस ट्वाइस x1 ट्वाइस y1। अब देखो एडिशन ऑपरेशन कैसा डिफाइंड है, मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ है। तो x1 x2 मींस क्या, x1 इंटू 2x1 हो जाएगा, तो 2x1 स्क्वायर हो गया ये, और फिर ये क्या हो जाएगा 2y1 स्क्वायर। अब बताओ ये वाला और ये वाला इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल। तो इसका मतलब हमने क्या पाया, अल्फा प्लस बीटा ए इज नॉट इक्वल टू ए अल्फा प्लस सॉरी ए बीटा। ठीक है, तो ये वाले लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज है जो जिनका प्रूफ हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि ये इन सब का प्रूफ बहुत ही ट्रिवियल है और ये सब किसी भी बुक में मिल जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 0 इंटू वी इक्वल टू वी इंटू 0 इक्वल टू 0 फॉर ऑल, वी नहीं न्यू है, न्यू बिलोंगिंग टू द वेक्टर v। सेकंड प्रॉपर्टी इज lambda 0 is equal to 0 lambda is equal to 0 for all lambda belonging to the field। ठीक है, थर्ड वन इज दैट lambda minus nu is equal to minus lambda nu is equal to minus lambda nu। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट lambda nu is equal to 0, this implies either lambda is equal to 0 or nu is equal to 0। ठीक है, मीन्स क्या कि दो अगर एक स्केलर लेते हैं और एक वेक्टर लेते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये जीरो आता है एलिमेंट, तो दोनों में से कोई एक जीरो होगा ही होगा। ठीक है, एक चीज और एक छोटा सा रिजल्ट है जिसका प्रूफ हम लोग अभी फिलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं, आगे फिर बेसिस डायमेंशन पढ़ेंगे तब हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट ये है कि मान लिया जाए कि कोई एक सेट V है, ठीक है, और एक सेट चलो F ही लेते हैं, फील्ड ही ले लेते हैं। अगर ये फील्ड अनकाउंटेबल है और फिर ये क्या है, काउंटेबल है, तो ये कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम Q ओवर R की बात करते हैं। R क्या है, अनकाउंटेबल सेट, Q क्या है, एक काउंटेबल सेट है। तो इस केस में इस तरीके से अगर देखें तो ये भी इस रिजल्ट को अगर देखें, इसका यूज करें तो भी ये वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। और ये एक और तरीका हमने बताया था कि कोई एक इट इज नॉट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ये एक चीज हो गया। और फिर जैसे कि Z ओवर Q, अब देखो, अच्छा ये इसमें नहीं आएगा, वैसे ये भी वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करेगा, इट इज नॉट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये इस रिजल्ट से भी कुछ कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम यूज कर सकते हैं।
और फिर जो है जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और फिर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, ये सब भी यूज करके हम क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी ये ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सब बहुत हेल्पफुल होता है। खास करके अगर सीएसआई या नेट का एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो, वैसे टाइप्स के एग्जाम में आप अपेयर हो रहे हो तो वो सब में ये सब काम आएगा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर सब स्पेसेस, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। और तब तक के लिए आज इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर आगे फिर सब स्पेसेस हम लोग पढ़ेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। थैंक्स।